क्या सिर्फ एक दिन की घटनाओं से किसी देश के मिजाज को समझा जा सकता है? चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे 15 सितंबर 2025 की। एक ऐसा दिन जिसमें भारत की जीत थी, सियासी खींचतान थी और जमीनी हकीकत भी। देखते हैं ये सब मिलकर देश की कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान से। यहाँ एक आम सा दिखने वाला खेल असल में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का बोझ उठाए हुए था। नतीजा तो साफ है, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन स्कोरबोर्ड पर जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, वो पूरी कहानी नहीं बताते। कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो फिर पूरी कहानी क्या थी? देखिए, इस मैच का माहौल मैदान के अंदर नहीं बल्कि बाहर की घटनाओं से बन रहा था। कुछ महीने पहले जो आतंकी हमला हुआ था, उसकी परछाई इस मैच पर साफ साफ मंडरा रही थी। तो जाहिर है ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो राष्ट्रीय भावना का एक खुला प्रदर्शन बन गया था, जहां हर एक छोटी बड़ी हरकत पर सबकी नजरें थी। और ये तनाव बिल्कुल साफ महसूस हो रहा था। सोचिए, मैच के बाद हाथ तक नहीं मिलाए गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव का ये कहना कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था। इस एक इशारे ने सुर्खियां बटोरी ली और एक बेहद सख्त रुख का संकेत दिया। लेकिन इतने भारी तनाव के माहौल में एक अजीब और मजेदार चीज भी हुई। स्टेडियम के डीजे ने गलती से पाकिस्तानी राष्ट्रगान की जगह जलेबी बेबी गाना बजा दिया। कुछ देर तो सब हैरान रहे, पर फिर सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक बना। इसने कुछ पलों के लिए माहौल को हल्का जरूर कर दिया। तो ये तो थी मैदान की बात, लेकिन मैदान पर जो जुनून था ना, वैसा ही बल्कि उससे भी ज्यादा जुनून देश के सियासी अखाड़े में उबल रहा था। यहां शब्दों के तीर चल रहे थे। जैसे असम में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक आलोचना को एक तरह से व्यक्तिगत हमलों का रंग दे दिया। उन्होंने कहा, मुझे कितनी गालियां दो, मैं सारा जहर निगल लेता हूं। खुद को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो देश के लिए हर अपमान सहने को तैयार है। तो एक तरफ ये बयान था, वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के दौरे को सीधे सीधे जुमलों की बारिश बताकर खारिज कर दिया। और फिर प्रधानमंत्री ने हमला और तेज कर दिया। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति को तवज्जो देने का सीधा आरोप लगाया। अब देखिए, इस तरह की आक्रामक राजनीति के पीछे एक बहुत बड़ी सांगठनिक ताकत होती है, और ये ताकत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 14 करोड़। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जाहिर है, इस नंबर का इस्तेमाल एक मजबूत जन समर्थन और राजनीतिक दबदबे की तस्वीर पेश करने के लिए किया गया। तो एक तरफ देश के अंदर ये सियासी घमासान चल रहा था, और दूसरी तरफ भारत ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर अपनी एक मजबूत पहचान गढ़ने में लगा हुआ था। इसी सिलसिले में कोलकाता में एक बहुत जरूरी मीटिंग हुई, 16वीं जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस सब मौजूद थे। और फोकस किस पर था? सेना का आधुनिकीकरण और भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयारी। और इसी दौरान रूस की तरफ से एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि तमाम दबावों के बावजूद भारत रूस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये दिखाता है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत अपनी विदेश नीति और ऊर्जा साझेदारी पर अडिग है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। लेकिन जब हम ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती ताकत की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि देश की अपनी सरहदों के अंदर क्या चल रहा था। यहाँ भी कई बड़ी चुनौतियां और अहम घटनाएं थीं। जैसे एक तरफ सरकार का फोकस विकास पर था। मिजोरम के लिए 9,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज का ऐलान हुआ। मकसद था वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देना। लेकिन विकास की इस तस्वीर के बिल्कुल उलट पड़ोसी राज्य बिहार से एक दूसरी ही हकीकत सामने आई। तेजस्वी यादव ने वहां के एक मेडिकल कॉलेज की जो हालत बताई, वो चौंकाने वाली थी। एक बेड पर 3 मरीज, बेडशीट 15-20 दिन पुरानी, कोई आईसीयू तक नहीं। उधर पंजाब में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी, आपदा से लड़ाई। 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ ने हजारों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी और कई जानें भी गई थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी नुकसान का जायजा लेने के लिए इन्हीं इलाकों का दौरा कर रहे थे।
इन सब के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़े मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। मामला था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का, जिसे याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया था। इसका असर धर्म और संपत्ति के अधिकारों दोनों पर पड़ना था। एक और दिलचस्प मामला था आवारा कुत्तों का। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि हर वार्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए खास जगहें बनाई जाएं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि इससे तो कुत्तों में लड़ाई और आक्रामकता और बढ़ेगी। मतलब एक समाधान जो शायद एक नई समस्या पैदा कर दे। तो इस एक दिन की ये सारी तस्वीरें देखकर क्या समझ आता है? इन सब का मतलब क्या है? ये एक ऐसा दिन था जिसमें जीत भी थी और बंटवारा भी। वैश्विक मंच पर बड़ी बड़ी उम्मीदें थी तो जमीन पर बड़ी बड़ी चुनौतियां भी। मतलब भारत की वो जटिल सच्चाई सामने आती है जहां देश एक ही समय में कई अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा है। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ संघर्ष। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन में इतने विरोधाभास, इतनी अलग अलग तस्वीरें हो सकती हैं, तो फिर वक्त के साथ ये सब मिलकर किसी देश के सफर की कहानी कैसे लिखते हैं?